हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आज आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक सर्किल बना हुआ है। इसमें कई लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं और तीनों का मान दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना क्या है, सर्किल का रेडियस निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको मैं बता देता हूं, जिसका यूज जो है हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर हम सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल है, उसमें सेंटर जो होता है, सेंटर से एक लाइन खींचते हैं जो इसका क्या करता है काम, ये डायमीटर का काम करता है। और इस डायमीटर से हम सर्किल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एंगल बनाते हैं तो कितना होता है, वो 90 डिग्री का कोण होता है। चाहे हम यहाँ पे बनाएं तो भी ये 90 डिग्री का होगा, चाहे इस साइड बनाते हैं तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ये सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी सर्किल के व्यास से अगर किसी सर्किल के किसी भी बिंदु पे अगर हम कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, वो 90 डिग्री का होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई सर्किल हमने ड्रॉ किया है, ये एक सर्किल है, इसमें अगर एक जीवा है ये और दूसरी जीवा ये हो गई, दोनों का मान अलग अलग है, तो मैं पहली जीवा से अगर इस पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ और दूसरी जीवा से ऐसे परपेंडिकुलर खींचता हूँ, मतलब दोनों पॉइंट से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो अगर मान ए है तो ये भी ए होगा, सभी लोगों को पता है, जाहिर सी बात है। और ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, ठीक, स्क्वायर भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल की तरह या स्क्वायर की तरह काम करेगा। उससे ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये लंबाई ए है तो ये ऊपर की जो लाइन देख रहे हैं और ये नीचे की लाइन, इसको अगर मैं सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, तो सी और डी का मान दोनों बराबर होगा। मतलब ये हो गया ए और ये भी ये हो गया, तो ये ऊपर सी जो भुजा बन रही है और ये डी जो है नीचे लाइन बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो है तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे जो है 1 लाइनर क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। अगर एक जीवा है ये ए बी और एक जीवा है ये दूसरी जीवा, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए बी हो गया, ये हो गया सी डी और ये ओ हो गया। अब देखिए मैं मान लेता हूँ इस यहाँ से यहाँ तक की जिसकी दूरी अगर ए ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी बी ले लेता हूँ और ये ऊपर का जो दूरी है उसको सी और नीचे जो डिस्टेंस है ये डी ले लेता हूँ, तो इसमें एक रिलेशन बनता है, ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए इंटू बी, ये बराबर होगा सी इंटू डी के, सी इंटू डी के। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये रिलेशन है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका भी यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिंपल एक लाइन ड्रा करनी है, 2 से यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक, और इस लाइन को हमने इस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये हो गया, इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। अब ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। बस सिंपल, आप डायग्राम से ही देखिए, आधा क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हो जाएगा। ऊपर ये 6 दिया हुआ है तो नीचे भी ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सबका नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई हो गया ये, और ये एफ हो गया, और कोई नाम तो छूट नहीं रहा है, ठीक। तो ए बी सी डी ई हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी और ई ये क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है। ए बी सी और ई जो है एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाना है, हमें ई एफ का मान निकालना है। ये ई एफ है ना, इसका मान हमको निकालना है। अब देखिए 4, ये 4, पहला कॉन्सेप्ट मैंने सर्किल का बताया था कि ये जो साइड है 4, ये भी 4 हो जाएगा, तो ऊपर जो साइड है ये 2, इसी का मान जो है ई एफ के बराबर होगा। मतलब सी डी का जो मान है वो ई एफ के बराबर होगा। मतलब सी डी का मान 2 सेंटीमीटर है तो ई एफ का भी मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें ई एफ का मान 2 सेंटीमीटर निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए हम बी को, बी सी को मैं बढ़ा लेता हूँ आगे। यहाँ पे देखिए बी सी भुजा है, इसको मैं जी ले लेता हूँ। अब क्या, हमें सी जी का मान हमें नहीं पता है, तो सी जी का मान हमें कैसे निकालेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो था, ये सर्किल मैंने बना दिया और इससे जो डायग्राम था ए बी और सी और डी, ए बी बराबर सी डी, इस कॉन्सेप्ट हमको लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा बी सी का जो मान है बी सी गुणे सी जी बराबर होगा डी सी गुणे सी एफ। बी सी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख लीजिए, तो 6 हो जाएगा, गुणे सी जी का मान हमें निकालना है, तो सी जी को हमें ऐसे रहने देते हैं। डी सी का जो मान है ये है, देखिए ऊपर 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 हो गया, गुणे सी एफ का जो मान है, सी एफ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो सी एफ का मान 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 4 2 6 हो गया। तो यहाँ से सी जी का मान हम निकाल सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, सी जी का मान भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब ये हमें इसका भी मान निकल गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ए को जी से मिला देंगे,
ए को हमने जी से मिला दिया। डायग्राम आप समझ जाइएगा, बस आपको क्या करना है, ए को जी से मिला दिया तो हमें मिल गया ए बी जी। ए बी जी यहाँ पे मैं जो ट्रायंगल बना रहा हूँ आप देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपको, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो जाहिर सी बात है सेंटर इसका यहीं पे होगा, क्योंकि हम एक व्यास बना रहे हैं एजी, और एजी से सर्किल के एक बिंदु पर हम जो कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री का होगा। मतलब हमारा यहाँ पे सेंटर होगा और यहीं से हमारा रेडियस निकल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको पाइथागोरस लगाना है और एजी का मान यहाँ पे निकाल देना है। तो एजी का जो मान हो जाएगा, एजी का स्क्वायर बराबर बीजी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। बीजी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर इधर है तो 2 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, तो 6 2 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से निकल सकते हैं 64 प्लस 16 तो हो गया 7 10 70 10 80। अब एजी का जो मान हो जाएगा, एजी स्क्वायर बराबर हो गया 80, एजी का मान हो गया √80, तो ये हो जाएगा 4√5। मतलब क्या है, पूरा जो डायमीटर है, एजी तो डायमीटर का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, एजी जो है यहाँ से यहाँ तक, एजी ये डायमीटर का काम कर रहा है, और इसका आधा जो है सर्किल का रेडियस हो जाएगा, तो इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस का मान हो जाएगा, रेडियस बराबर हो जाएगा 4√5/2 बराबर 2√5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, इसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले और तीनों का यूज करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।